50 क्वेश्चन इसके पहले हो चुका था। 50 क्वेश्चन आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था कि सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुमेलित करना है इसको। तो पहला है अथर्ववेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है यजुर्वेद और डी पे है सामवेद। इधर मिलान करना है। 1 पे है ईश्वर महिमा, 2 पे है बलिदान विधि, 3 पे है औषधियों से संबंधित और 4 पे है संगीत। तो हमको इसको मिलान करना है। तो अगर हम मिलान करें इसका, तो अथर्ववेद में क्या दिया है, औषधियों से संबंधित है मामला, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का गान है, यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान है, सामवेद में संगीत का वर्णन है। इस तरीके से मिलान करें। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए ऑप्शन अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन राजनीति, सी ऑप्शन चिकित्सा और डी ऑप्शन धर्म। तो हम जानते हैं इसको कि चरक संहिता जो है चरक द्वारा लिखी गई थी और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। तो इसमें किसका पूछ रहा है? विधि विधानों का पता चलता है यज्ञ संबंधी। तो हम जानते हैं कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो कहाँ दिया गया है? तो वो यजुर्वेद में दिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैदिक कालीन सभा, पहला है ये ऑप्शन गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, बी ऑप्शन राज दरबार होता था, सी ऑप्शन मंत्र परिषद होती थी और डी ऑप्शन राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो 54 नंबर को अगर हम देखें तो ये जो सभा थी, सभा और समिति दो संस्थाएं थी। सभा मंत्र परिषद थी और जो समिति थी वो सामान्य लोगों की बैठक के लिए होती थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र और डी वंशानुगत राजतंत्र। तो हम देखें तो जो वैदिक काल में थी वो निरंकुश प्रथा प्रचलित थी, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। वेद की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? प्रारंभिक विचारधारा? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा और डी योग। तो सबसे पुराना दर्शन ये पूछ रहे हैं, इनके मतलब ये हुआ। तो हम लोग जानते हैं सबसे पुराना जो दर्शन है कपिल मुनि का सांख्य है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 58 नंबर, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत छह छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई? ए ऑप्शन वैदिक युग में, बी ऑप्शन गुप्त युग में, सी ऑप्शन कुषाण युग में और डी ऑप्शन मौर्य युग में। तो हम जानते हैं ये सभी जो है कहाँ मिले हैं? हमको वैदिक युग में मिले हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इन सब की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? ऑप्शन ए है मृदभांड पाटरी, ऑप्शन बी है आभूषण, ऑप्शन सी है बढ़ईगिरी काष्ठकारिता और ऑप्शन डी है लुहार। तो अगर हम इसको देखें तो आप देखिएगा तो इसमें लुहार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो लुहार दस्तकारी इसमें प्रयोग नहीं की गई है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पॉटरी मृदभांड मिले हैं, बढ़ईगिरी मिली है, आभूषण मिला है, लेकिन लोहारगिरी नहीं मिला है। तो ये गलत हो जाए, मतलब यही सही होगा। अगला मिलान करना है। एक में उपवेद दिया है, दूसरे में संबंधित वेद है। ए पे है आयुर्वेद, बी पे है धनुर्वेद, सी पे है गंधर्ववेद, डी पे है शिल्प वेद या अथर्ववेद। और दूसरी साइड 1 नंबर यजुर्वेद, बी 2 नंबर 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर सामवेद और 4 नंबर अथर्ववेद। तो हमको इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे? आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र किसका है? अथर्ववेद का है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बस 61 नंबर, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी ऑप्शन है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी ऑप्शन है तीसरे से 8वें तक और डी ऑप्शन है चौथे से 9वें मंडल तक। तो अगर हम इसको देखें
तो दूसरे से छठा जो मंडल होता है उसको कहते हैं गोत्र मंडल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो जादू टोना वशीकरण ये सब कहाँ मिलता है हमको? अथर्ववेद में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्य शब्द इंगित करता है? ए निर्जातीय समूह, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। तो हमने बताया था आर्य समूह क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 64 नंबर है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9 और डी ऑप्शन 10। तो हम जानते हैं कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे? ए ऑप्शन यूरोप से, बी ऑप्शन मध्य एशिया से, सी ऑप्शन पूर्वी एशिया से, डी ऑप्शन अन्य क्षेत्रों से। तो हमने बताया था 1400 ईसा पूर्व में जो एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख मिला है वहाँ से ये मालूम होता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी सही हो गया। वहाँ पे 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन मिलता है। उसी के आधार पर ये ज़्यादा मान्य परंपरा है। 66 नंबर, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन सामवेद और डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो अगर हम इसको देखें तो जो यजुर्वेद है ये गद्य आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। तो कहाँ कही गई हैं? तो आप लोग ए ऑप्शन है ऋग्वेद में, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन सामवेद और डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो प्रजापति और सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदत और ऑप्शन डी है परिषद। इसको अगर हम देखें तो जो सबसे पुरानी संस्था थी वो थी विदत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। तो हमने इसको बताया था ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी। तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। इसी का सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ और तैत्तिरीय। तो सबसे पुराने जो होंगे वो होंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है, ऋग्वेद की बात, वेद की बात नहीं हो रही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 नंबर में बी सही हो जाएगा। अगला है 70 नंबर, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी महाकाव्य काल, डी सूत्र काल। तो अगर हम इसको देखें तो जो गोत्र व्यवस्था है, जिसकी इसमें गोत्र की बात कर रहा है, वो जो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण दिए हैं तो वर्ण की बात नहीं कर रहा है। तो ये ऋग्वैदिक काल का नहीं, ये उत्तर वैदिक काल में ये चर्चा में आई थी। तो गोत्र शब्द जो प्रचलित हुआ है वो कहाँ? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ है 71 नंबर। अनुलोम प्रतिलोम 2 प्रकार विवाह होते हैं। तो अनुलोम विवाह का मतलब हुआ ए ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न नारी के साथ विवाह, बी ऑप्शन निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अगर हम इसको देखें तो अनुलोम विवाह होता है जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का होता है, नारी जो होती है निम्न वर्ग की होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये वाला प्रतिलोम हो जाएगा जिसमें नारी उच्च वर्ग की होती है। ये अगले क्वेश्चन में है 72 नंबर, प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी से विवाह करे। ये तो अनुलोम हो गया। दूसरा है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करे। तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है? ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन जौ, सी ऑप्शन चावल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? जौ को कहा जाता है यव। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में? तो हमने इसको बताया है। ए ऑप्शन चावल, बी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन जौ और डी ऑप्शन कपास। तो कपास के लिए सिंडोन शब्द उपयोग हुआ है। सिंडोन। जौ के लिए यव प्रयोग हुआ, गेहूं के लिए गोधूम प्रयोग हुआ है। तो व्रीहि किसके लिए है? चावल के लिए है। 74 का ए सही हो जाएगा। 75 नंबर, अथर्व का अर्थ है?
ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति और डी दर्शन। अगर हम इसको देखें तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। अथर्ववेद आप पढ़ते हैं तो उसमें जादू टोना का वर्णन है, पवित्र जादू का वर्णन मिलता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है हमको। ए ऑप्शन है शिक्षा, बी पे है कल्पसूत्र, सी पे है निरुक्त और डी पे है छंद। और 1 नंबर ध्वनि शास्त्र, 2 नंबर कर्मकांड, 3 नंबर शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र और 4 है छंद शास्त्र। अब इसको हमको मिलान करना है। अगर हम मिलान करें तो शिक्षा में क्या होता है, ध्वनि निकलती है, ध्वनि शास्त्र से संबंधित। कल्पसूत्र में कर्मकांड है, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति है और छंद में छंद शास्त्र है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि और डी पाणिनि। तो हम लोग जानते हैं अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति और सी नारद स्मृति और डी पाराशर स्मृति। अगर हम इसको देखें तो जो मनुस्मृति है ये सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी भगवत पुराण। तो जो गीता है ये तो महाभारत का पार्ट है, भगवत पुराण तो रामायण को आदि काव्य माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी वायु पुराण और डी सी विष्णु पुराण और डी वायु पुराण। तो अगर हम इसको देखें तो जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 81 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात कर रहा है, इसे कहा गया है। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी और डी शतुद्रित। पवित्र का बात कर रहा है तो सबसे पवित्र सरस्वती है। सर्वाधिक बार अगर बात आए नाम की तो वो सिंधु का प्रयोग हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विष और डी जन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई तो वो क्या थी, कुल या परिवार थी, कुल या परिवार थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। ये ऋग्वेद की बात कर रहा है, इसको देखिएगा। करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना है। ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सूर्य। हम लोग ने इसको बताया है कि इंद्र के लिए सर्वाधिक सूक्त 250 प्रयोग हुए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 84 है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद व अनुल्लंघनीय कहा गया है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो नरिष्ठ शब्द जो कहा गया है वो अथर्ववेद के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85 नंबर, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ए मैत्रेयणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी छांदोग्य उपनिषद। तो हम इसको बताए हैं कि नारी को सबसे तीसरी जो समस्या बताई गई है वो मैत्रेयणी संहिता में कहा गया है कि नारी जो होती है पुरुष की सूरा और पांसा के अलावा तीसरी बुराई होती है। 86 नंबर, उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु और डी रुद्र। तो हम लोग जानते हैं प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, 4 यज्ञ दिए हैं, सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अरिष्टनेम यज्ञ। तो हम लोग जानते हैं जो अश्वमेध यज्ञ होता है इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो जहाँ तक जाता है वो उस राजा का क्षेत्र मान लिया जाता है। तो सिंहासन से संबंधित है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित है। राजसूय में जब राजकुमार राजा बनता है तो उसके लिए होता है। वाजपेयी में अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है और मनोरंजन के लिए। और अरिष्टनेम जो होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 10 में लिख दीजिए। सूची 1 में ऋग्वेदिक कालीन नाम है, बी में आधुनिक नाम है, ए पे परुष्णी, बी पे शतुद्री, सी पे अस्किनी, डी पे विपाशा। और दूसरे में 1 पे रावी, 2 पे सतलज, 3 पे चिनाब और 4 पे व्यास। परुष्णी कहाँ है, परुष्णी जो है वो रावी पे है।
सतुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब, बिपाशा, ब्यास। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16 और डी 18। तो हम जानते हैं 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 89 हो गया। 90 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, दैव, ए पे ब्रह्म विवाह, बी पे दैव विवाह, सी पे आर्ष विवाह और डी पे प्रजापत्य विवाह। मिलाना है। इसमें क्या होता है? ब्रह्म विवाह जो होता है, ब्रह्म विवाह जो होता है उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें होता है समान वर्ण व जाति में विवाह। दैव विवाह जो होता है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित जो पूजा वूजा कराते थे उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता था तो कन्या मिल जाती थी। आर्ष विवाह वो होता है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह ABCD पे है, इसको मिलान करना है। तो एक पे है प्रेम विवाह, बी पे है 2 पे है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, सी पे है पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, डी सोई हुई अव्यवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो अगर हम देखें इसको अगर हम देखें तो मिलान करते हैं। गंधर्व विवाह जो होता है ये प्रेम विवाह होता है। गंधर्व विवाह कौन सा विवाह होता है? प्रेम विवाह होता है। और दूसरे पे देखें असुर विवाह जो होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह जो होता है वो पराजित राजा की कन्या से। और पैशाच विवाह जो होता है उसको गुमराह करके। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 नंबर है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण और डी मातृ ऋण। इसको अगर हम देखें तो मातृ ऋण शामिल नहीं है, ये तीनों को शामिल किया गया है। 93 नंबर, वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृत थी। ए गेरुवर्णी संस्कृत OCP, बी चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृत, सी एक ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें गेरुवर्णी जो मृदभांड थे ये वैदिक काल की संस्कृत की विशेषता थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो ए गेरुवर्णी ये तो ऋग वैदिक की थी, बी चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृत, सी ए बी और दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चित्रित धूसर जो था ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित संस्कृत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 95 नंबर, हरियाणा प्रांत में। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए ऑप्शन आलमगीरपुर, ये तो यूपी में है, ये होगा ही नहीं। बी ऑप्शन भगवानपुर, सी ऑप्शन हस्तिनापुर, तो ये भी यूपी में है। डी ऑप्शन कुरुक्षेत्र। अब बचे बी और डी। अगर हम इसको देखें तो भगवानपुर में मिला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें वर्णित है, किसमें पाया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी गृह सूत्र। अगर हम 96 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है विवाह संस्कार का। 97 नंबर, ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए ऑप्शन ब्राह्मण, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन स्त्री और डी ऑप्शन पुरोहित। तो अघन्या जो होगा है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ए संग्रहित्र, बी भाग दूध, सी छता छत्री, डी अच्छवाप। और मिलान करना है इसको। तो अगर हम इसको देखें तो संग्रहित जो होता है कोषाध्यक्ष होता है, भाग जो होता है संग्राहक होता है कर का, छता जो होता है पासे के खेल में राजा का सहायक होता है, और अच्छवाप जो होता है ये प्रतिहारी होता है राजप्रसाद का संरक्षक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऋतस्य गोपा की बात कर रहा है।
ए ऑप्शन इंद्र, बी ऑप्शन वरुण, सी ऑप्शन सूर्य और डी ऑप्शन विष्णु। तो वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नासत्य या अश्विनी, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी मित्र। तो 100 नंबर को अगर हम देखें तो ये वरुण था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र और डी विष्णु। तो 3 कदम में किसने पूरे विश्व को नाप लिया था? तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो थे विष्णु जी थे, उन्होंने 3 उपक्रम में 3 लोगों को माप दिया था, तो ये सही है। ऑप्शन क्वेश्चन 102 है, सुमेलित करना है। ए पे पूषण, बी पे रुद्र, सी पे दौस या दौ और डी पे अदिति है। मिलान करना है। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। पूषण कौन थे? पशुओं के देवता थे। रुद्र जो थे विवाह के देवता थे, और दौस जो थे जगत के पिता थे, और अदिति थे जो थी देवों की महान माता थी। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से और डी अर्थशास्त्र से। तो मनुस्मृति को अगर हम देखें तो ये कानून से संबंधित व्यवस्था है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है परीक्षित। तो अगर हम इसको देखें तो विश्वामित्र ने किया है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 105 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है इजराइल से और ऑप्शन डी है मिस्र से। तो 105 नंबर को अगर हम देखें तो ये ईरान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल से के उपयोग से परिचित थे। तो 106 नंबर को अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका पर विशेषता नहीं थी, तो वे लोहे से नहीं परिचित, उपयोग से नहीं परिचित, लोहे से परिचित हो चुके, लोहे के उपयोग से नहीं, ये उत्तर वैदिक काल में लोहों का परिचय हुआ, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं। 107 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुभा कुरुम और डी बिपाशा या सतुद्रित। अस्किनी चेनाब को कहते हैं भारत से, परुष्णी रावी को कहते हैं, ये भी भारत से है, सतुद्री सतलज को कहते हैं, बिपाशा व्यास को कहते हैं, अस्किनी चेनाब को कहते हैं। तो कुभा और काबुल ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्र करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसको देखें तो धर्म जो था व्यक्ति के दायित्व, स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की संकल्पना है, ये एकदम सही है। और रित जो है ये सृष्टि में उसके अंतर्गत सारे तत्वों के क्रियाकलापों संचार, ये भी सही है, दोनों कथन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? मतलब ये हुआ आर्य आर्कटिक से आए थे, ये किसने कहा? ए पारजिटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक और डी जैकोबी। तो हम जानते हैं कि बीजी तिलक ने कहा था कि आर्य जो है भूमध्य रेखा से आए थे, तो वही आर्कटिक से हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है, 110, सूची 1 को सूची 10 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आधुनिक नाम है। ए पे है कुभा, बी पे परुष्णी, सी पे सदनीरा और डी पे सतुद्री। और इधर 1 नंबर गंडक, 2 पे काबुल, 3 पे रावी और 4 पे सतलज। अभी हमने पीछे भी बताया, कुभा को कहते हैं काबुल, परुष्णी को कहते हैं रावी
परफणी किसको कहते हैं? रावी। सदा नीरा कहते हैं गंडक को, और सतुद्री कहते हैं सतलज को। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है। 108 हो गया, 110 हो गया। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए 1017, बी 1020, सी 1028 और डी 1128। तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म मुख्यतः था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो 112 नंबर को अगर हम देखें तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है। पतंजलि कौन थे? ए योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक और डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो अगर हम देखें तो योग के आचार्य थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण में किस राजा सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव के से संबंधित ऋषि थे? ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम राहुगण। तो हमने इसको आपको बताया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गौतम राहुगण थे। इस तरीके से हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित 105 क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे जब मिलेंगे तो वो महाजनपद काल होगा। तो यहीं आज इसको समाप्त करते हैं।